हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज का सेशन रहेगा आपका मॉक टेस्ट 4, जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट जो आपका 2015 और 16 अक्टूबर को होना है। 15-16 अक्टूबर को आपका होना है, तो उसी के लिए आपका मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका रहेगा। 3 मॉक टेस्ट हम आपको पहले करा चुके हैं। आज आपका मॉक टेस्ट नंबर होगा 4, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए और जो अपकमिंग एग्जाम है आपका उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन सीरीज रखी गई है। जैसे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में आए थे आपके क्वेश्चन, उनको ध्यान में रखते हुए और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उन्हीं को मॉक टेस्टों में रखा गया है। तो आइए चलिए करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। मॉक टेस्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है आपका, उसको हम करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में आरंभ की गई थी। आपको बताना है कि यहाँ जो है वो कौन सा राज्य आएगा जिसमें राजस्थान और दूसरा जो राज्य है उन दोनों में क्या शुरू किया गया था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे शुरुआत में की गई थी। तो आपका ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हमारी पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। पूछा है आपसे, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, सबसे पहले प्रवर्तित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा है आपका? ऑप्शन होगा आपका राजस्थान। क्या होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष में हुआ था? 1956 में हुआ, 1957 में हुआ, 1958 में या 1959 में हुआ था? तो कौन से ईयर में हुआ था? वो हुआ था आपका 1959 में। कब हुआ था? 1959 में हमारा क्या हुआ था? पंचायती राज का प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, या जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका सरकार के द्वारा। कौन सी? राज्य सरकार के द्वारा पंचायत के चुनाव कराने के हेतु निर्णय लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा क्या? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो कौन सा आपका? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 21 अप्रैल 1993 या 14 अप्रैल 1993? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका 24 अप्रैल 1993। कौन सा होगा? 24 अप्रैल 1993 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है? कितने शिक्षकों को? अब आपको क्या बताना है कि कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो बताइए कितनों को मिला है? तो वो मिला है आपका कितने को? बताइए जल्दी से, कितनों को मिला है? 46। कितनों को मिला है? 46 हमारे जो शिक्षक हैं उनको क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार 46 शिक्षकों को, अध्यापकों को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्या? हाल ही में किसे कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसको नियुक्त किया गया है हाल ही में? कहां पर? कनाडा में। कहां पर? कनाडा में भारत के नए राजदूत। तो कौन है? संजय कुमार वर्मा है, नरेश कुमार सिंह है, आलोक कुमार वर्मा या हार्दिक सिंह पवार?
ठीक है, तो कौन है? संजय कुमार वर्मा। संजय कुमार वर्मा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कहां पर? कनाडा में। कहां पर? कनाडा में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? सुरेश दास, राजकुमार डिंडा, कमलेश माथुर या कल्याण चौबे? तो कौन बने हैं? कौन बने हैं बताइए जल्दी से। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। कौन बने हैं? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने। नए अध्यक्ष के रूप में उनको पदभार मिला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? अब आपको बताना है कि किसको नियुक्त किया गया है। निर्मला चौहान को, शोभा देवदत्त को, प्रियंका मौर्य को या वसुधा गुप्ता को? तो किसको किया गया है? वसुधा गुप्ता को। किसको किया गया है? वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? अब बताइए कौन से देश में, कौन से शहर में भारत का वह कौन सा शहर है जहां पर क्षेत्रीय राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो वो है आपका भोपाल। कौन सा है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कौन से में? मध्य प्रदेश में ये हमारी घोषणा हुई है कि वहां पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र क्या होगा? स्थापित होगा। क्या होगा? स्थापित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? तो कौन सा मापता है? ओम मीटर। कौन सा मापता है? ओम मीटर। अमीटर किसको मापता है? अमीटर किसको? विद्युत धारा को। किसको? विद्युत धारा को। और वोल्ट मीटर किसको? विभवांतर को। विभवांतर को। किसको? विभवांतर। ठीक है, ये ठीक है, तीनों आपको मिल गए। अमीटर मिल गया, ओम मीटर मिल गया और वोल्ट मीटर मिल गया। तीनों आपको मिल चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा क्या? एक धारावाही चालक संबंधित है। एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं। तो किससे होगा? ये क्या है? धारावाही। और धारावाही किसमें होता है? चुंबकीय विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा? संबंधित होगा। क्या होगा? संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? क्या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति है, कौन सी युक्ति है हमारी? तो वो है हमारी कौन सी? विद्युत मोटर। कौन सी? विद्युत मोटर हमारी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एक प्रयोग है हमारा, युक्ति है हमारी ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर जो है हमारा वो क्या कहलाता है? रेशम पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर रेशम पालन कहलाता है। बसते हैं आपके एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? आपके मधुमक्खी पालन है। क्या है? मधुमक्खी पालन। और पीसी कल्चर क्या है आपका? पीसी कल्चर आपका मत्स्य पालन। क्या? मत्स्य पालन, मछली पालन। क्या आपका? मछली पालन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा हमारा? हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? किसके? सिलिकॉन के हैं, सेलेनियम के हैं,
कार्बन के हैं या टीन के हैं? तो किसके हैं बताइए जरा। तो वो है आपके कार्बन के। किसके हैं? कार्बन के। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? क्वेश्चन 16 है हमारा, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे हमारे सीवी रमन पिल्ले, सीएन मुदलियार, के रामकृष्णन पिल्ले और सीआर रेड्डी। तो कौन थे हमारे? इनमें से ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्णन पिल्ले। कौन सा होगा? के रामकृष्णन पिल्ले क्या है हमारे? स्वदेश वाहिनी के क्या है? संपादक है। क्या है? स्वदेश वाहिनी के संपादक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या वैलेंटाइन सिरोल? वैलेंटाइन सिरोल। तो कौन थे हमारे? वैलेंटाइन सिरोल जो है वो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। किसके? इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा क्या? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी ने किया था, जीडी कुमार ने किया था, लाला हरदयाल ने किया था या तारकनाथ दास ने किया था? तो किसने किया था? तारकनाथ दास ने। किसने? तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की थी? रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। आपसे क्या पूछा है? नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं है। तो चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा? तो इसमें से जो है हमारी वो कपाल कुंडला, क्या है आपकी? कपाल कुंडला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। किसकी नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है आपकी। ठीक है, तो ये किसकी है? किसकी है? बात आती है कि ये हमारी है किसकी? तो ये होगी आपकी किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन या अरविंद घोष? आपको दिए हैं 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको कौन सा लगता है कि जिन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी होगी? तो वो थे हमारे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष, जिन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक को लिखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, क्यों होती है? किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से होती है या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में सर्दियों में वर्षा होती है, जाड़ों में वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल कितने प्रतिशत? तो वो मिलती है आपकी 75%। कितनी? 75% टोटल वर्षा मिलती है। टोटल प्रतिशत वर्षा जो मिलती है वो कितनी मिलती है? 75% हमें वर्षा मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश का क्षेत्र या उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र? उड़ीसा का बालागीर क्षेत्र। तो कौन सा हमारा?
कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम वर्षा होती है, उसमें सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा है, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम फसल। तो आप सोच रहे होंगे कि आम्र दिया हुआ है, तो आम को संस्कृत में क्या बोला जाता है? आम्र बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आम्र वर्षा का जो मतलब है वो किससे है? बिहार और बंगाल में मार्च व अप्रैल में होने वाली वर्षा। क्या होने वाली? बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा से आम्र वर्षा का तात्पर्य है। क्या है? आम्र वर्षा का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा क्या? निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें 200 मिलीमीटर 200 mm वर्षा होती है? तो वो है हमारा जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर वो क्षेत्र है जहां पर 200 mm वर्षा होती है, 200 mm तक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? अनुमानों से संबंधित रही है। किसकी निर्धनता? गरीबों की। निर्धनता मतलब गरीब लोगों के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो कौन सी? विजय केलकर समिति थी या सुरेश तेंदुलकर समिति थी, एसपी गुप्ता मुखर्जी थी या लकड़ा वाला समिति थी? तो कौन सी थी आपकी? सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति। विजय केलकर को तो आप सब जानते हैं, पीपीटी जो मॉडल था वो विजय केलकर वाली समिति का था। ठीक है, चलिए बाकी का और इम्पोर्टेंट नहीं है आपका लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या है आपका? कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? प्रणब मुखर्जी को, केपी नरसिम्हा को, एस जानकी राम को या राजा चेलिया को? तो किसको किया गया है? किसको किया गया है? राजा चेलिया को। राजा चेलिया को कर सुधार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 28। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28 होगा हमारा क्या? किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो कौन सी समिति थी हमारी? भूतलिंगम समिति थी या वांचू समिति, चेलिया समिति या राज्य समिति थी? तो कौन सी समिति थी वो? राज्य समिति। कौन सी? राज्य समिति थी जिसने कृषि जोतों पर कर लगाने की क्या करी थी? संस्तुति करी थी। क्या करी थी? संस्तुति करी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? चंद्रशेखरन ऑप्शन आपको दिए हैं अंतरिक्ष अभियान से, शेयरों से, राजस्व से या शिक्षा से। तो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपकी शेयरों से। किससे संबंधित है? शेयरों से। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा? नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? नायक समिति जो थी हमारी, उसकी स्थापना का उद्देश्य आखिर क्या था? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। छोटे पैमाने के उद्योग की साख समस्या की जांच करना, जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनको साख समस्या जो होती है उनकी जांच करना, या ऑप्शन दूसरा दिया है आपका छोटे उद्योग की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों पे आपका एक काम करेगा। नायक समिति की जो स्थापना करी गई थी वो इसलिए की गई कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं,
छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं उनमें समस्या, कौन सी समस्या, और रुग्णता से संबंधित, दोनों जो भी आपकी समस्या है वो और रुग्णता दोनों से संबंधित होगा, वो हमारे इसलिए स्थापित की गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 31। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया था? कितने वर्ष का रखा गया था? तो ऑप्शन दिए गए आपको 5, 7, 6 और 9। तो कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि उसमें कहा गया कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल था वो कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पंचायत से रिलेटेड है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायी है कौन? कौन कराता है? पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन जो है वो कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराएगा, राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, केंद्रीय संसद कराएगा या राज्य विधानसभा कराएगा? तो कौन कराएगा? कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के तहत, राज्य के अंतर्गत हमारी पंचायत राज आती हैं। पंचायती राज संस्था जो आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य के अंतर्गत आती हैं। किसके? राज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। क्या पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? कौन सी अवधि चुनाव कराने के लिए सही है? तो कौन सी? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष से पहले? तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 माह के अंदर आपको क्या कराना है? इलेक्शन कराना ही होगा। क्या कराना होगा? इलेक्शन कराना ही होगा, हर हाल में कराना होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है आपका 34। 34 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? कितने पद जो महिलाओं को दिए जाने थे, तो कितने करे थे? वो करे थे 1/3। कितने करे थे? 1/3। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितने करे गए थे? 1/3। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो कितने कार्य सौंपे गए थे? 29 कार्य सौंपे गए थे उनको। कितने सौंपे गए थे? 29 कार्य उनको सौंपे गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका असफल। क्या है आपका? असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया हुआ है? आपको बताना है कि असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमारा? ए, अस, अल और सफल। तो क्या है? उपसर्ग का मतलब होता है कि उपसर्ग में पहले आने वाला शब्द, पहले आने वाला शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा? ए। मतलब इसमें ए अलग होगा और सफल आपका अलग होगा। ए अलग और सफल हमारा क्या होगा? अलग होगा। इसलिए हमारा जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा? ए हमारा प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रत्यय की। आगे बात करते हैं प्रत्यय की। 37 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन में क्या है? पुस्तकीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा है। तो इस बार आपसे क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है। किसमें? पुस्तकीय में। तो पुस्तकीय में जो आपका प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? ई है। क्या होगा? ई है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। और 38 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वीर रस का स्थायी भाव है। क्या आपका? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो आपसे पूछा है उत्साह, भय, करुण या शोक। तो कौन सा हमारा? उत्साह। कौन सा है हमारा? उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? उत्साही होता है। ठीक है, उत्साह है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन हमारा 39, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है कि काव्य शास्त्रों ने रसों की कितनी संख्या मानी है, कितनी संख्या मानी है। तो कितनी मानी है उन्होंने, 6, 5, 7 या 9। तो उन्होंने मानी है 9 संख्या। कितनी मानी है, 9 संख्या उन्होंने मानी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द है। आपको सही वर्तनी वाला आपको शब्द ढूंढना होगा कि जिसमें सही वर्तनी दी गई हो। तो कौन सा आपका, रासायनिक। कौन सा, रासायनिक। जो लिखा जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है आपका क्या, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली, ध्यान रखना शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकता है EBG, क्या EBG प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है। कौन सा बैंक है हमारा जिसने EBG प्रणाली को शुरू किया है। तो कौन सा आपका, HDFC बैंक ने। किसने, HDFC बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली जो है वो क्या करी है, शुरू की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कहता है, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO बने हैं। कौन बने हैं बताइए, विनीत चौधरी बने हैं, आवेश माथुर बने हैं, संजय खन्ना या राजेश निगम बने हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जो अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के CEO जो बने हैं वो कौन बने हैं, संजय खन्ना। कौन बने हैं, संजय खन्ना जो हैं वो नए CEO के रूप में बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो कौन थे वो, कास्पर रूड, जॉय सैलिसबरी, वेस्ले कुलहोफ, कॉर्लेस अलकराज। तो राइट ऑप्शन आपका होगा कौन सा, कार्लेस अलकराज। कौन सा होगा, कार्लेस अलकराज आपका जो होगा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। ये याद रखना, पहले भारतीय एथलीट बने हैं। और कौन सी, डायमंड लीग ट्रॉफी जिन्होंने जीती है वो कौन है वो, नीरज चोपड़ा। कौन है, नीरज चोपड़ा वो हैं जिन्होंने डायमंड लीग ट्रॉफी जीती है और भारत के पहले एथलीट बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं, भारत के पहले एथलीट के रूप में उनको या वो बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं या नए अध्यक्ष के रूप में उनको पदभार मिला है। क्वेश्चन दोबारा आ गया है, चलो कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कल्याण चौबे। कौन, कल्याण चौबे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो किसको है, जयदीप मुखर्जी को है, रामनाथन कृष्णन को है, रमेश कृष्णन को है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन किसको है, रामनाथन कृष्णन को क्या है, विंबलडन जूनियर खिताब और क्या प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। वहां पर क्या, पुरुष, और यहां पर क्या, महिला। दोनों आपको बताया विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो कौन, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या दिया मिर्जा या शिखा ओबेरॉय। तो कौन थी वो, सानिया मिर्जा। कौन थी, सानिया मिर्जा थी जिन्होंने प्रथम महिला बनी किसकी, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट अपने नाम किए।
16 विकेट लिए थे जिन्होंने, और वो कौन थे? नरेंद्र हिरवानी। सबसे पहले बात आती है कि नरेंद्र हिरवानी कौन थे? कौन थे? वो थे एक भारतीय बॉलर। कौन? भारतीय बॉलर। और किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? किसके विरुद्ध? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। किसके? वेस्ट इंडीज टीम से मैच चल रहा था और उसमें कितने विकेट लिए थे? 16 विकेट। तो अब आप जानते होंगे 16 क्या टेस्ट मैच में 16 विकेट उन्होंने अपने नाम किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 49, क्वेश्चन 49, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है। कौन है? संतोष यादव है, बछेंद्री पाल है, या जय कुमारी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए कौन है? कौन है वो? वो है आपकी संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? डेविस कप। क्या है? डेविस कप। सबसे पहले बात आएगी कि डेविस कप हमारा कौन से खेल में खेला जाता है? तो टेनिस खेल में ये होता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? 1900 में। कब हुई थी? 1900 में शुरुआत हुई थी। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? सन 1900 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 450 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। अब आपको क्या करना है? वो संख्या आपको ढूंढनी है जिससे हम मल्टीप्लाई करें 450 में, तो वो क्या बननी चाहिए? पूर्ण वर्ग बननी चाहिए। अगर हम यहाँ पर 450, 450 में 5 से गुणा करें पहले ऑप्शन से, तो कितना बनता है? 2250। कितना बनता है? 2250। 450 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 900। और जो 30 का क्या होता है? पूर्ण वर्ग बनता है। क्या बनता है? 30 का पूर्ण वर्ग बनता है। तो हमारी जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? 2। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संख्या है? 2 जो संख्या है हमारी वो क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी जिससे पूर्ण वर्ग, गुणनफल करने पर पूर्ण वर्ग बनता हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग में 45 लड़के 30 लड़कियां हैं। बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? लड़कियों का पूछा है तो 30 मल्टीप्लाई टोटल कितने होंगे? 75। क्या करना है आपको? परसेंट निकालना है। तो 25 से ये 3 बार और ये 4 बार, 3 से ही कितनी बार? 10 बार। मल्टीप्लाई करेंगे कितने की? 10 और 4 की। कितना हो जाएगा हमारा? 40%। क्या हो जाएगा? 40%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। और 53 क्या है हमारा? 53 क्या है हमारा? 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 35 आपको दे रखा है। सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। अब देखिए 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 35। मतलब मिडिल में जो संख्या है वो कितनी है? 35 है। कितनी? 35। अब दो संख्या इधर और 2 संख्या हमारी इधर, 2 संख्या इधर और 2 संख्या इधर, तो विषम संख्या कौन सी होगी? 37 और 39, यही तो होगी। और इधर क्या होगी? इधर क्या होगी बताइए? 31 और 29, यही तो होगी। बताइए, यही होगी ना? तो आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 39। ऑप्शन नंबर सी क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान ट्रिक होती है इनको करने के लिए। चलिए इसको बताइए। आपसे पूछा है 20 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसको करने का एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि 1 से 100 तक की जब हम देखते हैं तो उसमें कितनी संख्याएं होती हैं टोटल? अभाज्य संख्या टोटल होती हैं उसमें 25। कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अब आपसे पूछा है कितने का? 20 और 90 के बीच में। 20 और 90 के बीच में, 90 से 100 के बीच में कितनी संख्या? एक संख्या है, कौन सी? 97। कौन सी है? 97। ठीक है,
97 है ना, ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है, एक संख्या। उसके बाद में 20 से इधर अगर हम देखें तो कौन कौन सी हमारी 2, 3, 5, 7, 9 आपकी हो जाएगी, 11, 13, 17 और 19। तो कितनी, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 1 9, कितनी होगी, 9 संख्या होगी। 9 संख्या 25 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 16। कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारी क्या हो जाएगी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा क्या, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर, कौन सी संख्या को, जो शेषफल कितना आता है 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। किससे डिवाइड करना है आपको, 6 से। तो 6 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, शेष आएगा कितना, 3। शेष आएगा कितना, 3। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपका क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले क्या आता हो, 7 आता हो, और बाद में क्या आता हो, 3 आता हो। तो वो आपको संख्या ढूंढनी है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ तो है ही नहीं हमारा, यहाँ है, यहाँ आपका डबल आया हुआ है, यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है आपका। उसके बाद में यहाँ डबल 7 है, ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद में एक ये वाला संख्या हमारा बन रहा है, यहाँ 7 यहाँ 3 है। ठीक है, चलिए उसके बाद में 6 यहाँ भी नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको इसमें से क्या करना है, जो समूह में नहीं आता हो, आपको केवल इतना करना है कि 3 तो हमारे सेम है, लेकिन चौथा जो है वो क्या है, अलग है। तो कैसे अलग है, क्रीम है, मक्खन है और घी है। तीनों का एक प्रकार है, लेकिन जो रस है वो क्या है हमारा, अलग है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारा, वही चीज आपको करना है कि निम्न में से क्या करना है, समूह में नहीं आता हो। चलिए ढूंढते हैं इसमें से। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है आपका, ये क्या है आपका 11 का क्या है, क्यूब है। 11 का क्यूब है। इसकी बात करें तो ये क्या है हमारा, 19 का स्क्वायर है। इसकी बात करें हम तो ये क्या है हमारा, 5 × 5 ठीक है। इसकी बात करें हम तो ये क्या है हमारा, 9 × 9। तो हमारा कौन सा अलग हुआ, 361 हमारा क्या हुआ, अलग हुआ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है। विजातीय आपको छांटना है। चलिए मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। कलाई और उंगली दोनों, ठीक है, कलाई और उंगली एक साथ है। चेहरा और मस्तिष्क, चेहरा और सिर एक साथ है। नाक और आंख एक साथ है। पैर और हाथ आपके क्या है, अलग अलग दिए हुए। पैर और हाथ आपके क्या है, अलग है। पैर, हाथ ऊपर और पैर हमारे क्या है, नीचे। तो हमारा जो अलग होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। विषम छांटना है आपको। तो विषम कौन सा हो जाएगा, मीठा है, कड़वा है, नमकीन और स्वादहीन है। तो इन तीनों में कोई ना कोई कैसा ही ना कैसा तो स्वाद है। एक में मीठा है, कड़वा है, लेकिन नमकीन है, लेकिन स्वाद तो है। लेकिन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका स्वादहीन है, मतलब कोई भी स्वाद नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। चलिए देखिए, इसको एक करने के लिए मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ कि जब भी तपोवन आ जाए तो आप आंख मीच के उत्तराखंड लगा दीजिए। तपोवन अगर आ जाए आपको तो उसमें क्या करना है, आपको उत्तराखंड लगाना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड क्या है, देवभूमि है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदी में से किस एक से संबंध है।
किस एक में से संबंध है आपको बताना है। तो किससे संबंध है? चंबल, नर्मदा, तापी और भीमा। तो किससे संबंधित है? वो है आपका नर्मदा से। किससे? नर्मदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। और अगला क्वेश्चन आपका 63 क्या है हमारा? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ये तो आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है कि टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? अलकनंदा पर, भागीरथी पर, धौली गंगा पर या मंदाकिनी में? तो किस पर है? भागीरथी पर। किस पर? भागीरथी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या आपका उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? घाघरा नदी पर, ताप्ती नदी पर, बेतवा नदी पर या सोम नदी पर? तो किस पर है वो आपका? किस पर है? रानी लक्ष्मीबाई कौन सी पर? बेतवा नदी पर। कौन सी पर? बेतवा नदी पर स्थित है या निर्मित है, अभी निर्मित है। तो कौन सी पर? बेतवा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन अगला आपका, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती से, नर्मदा से, तुंगभद्रा या कृष्णा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है आपका? ताप्ती से। किससे संबंधित है? ताप्ती नदी से संबंधित है। किससे? ताप्ती नदी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। आपके 65 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो आपके 35 आपके क्वेश्चन बचते हैं उनके लिए आपका डीआई और पैसेज आपका बचता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे आके डीआई वाली क्लास और पैसेज वाली क्लास, हिंदी इंग्लिश दोनों की क्लास आप देख सकते हैं। वो हमें क्लास आपको मिल जाएंगी, आराम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।